दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मृत्यु के बाद सजा भोगनी पड़ती है। जब उनकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से दोबारा योनि प्राप्त होती है। परंतु दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि किस श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जो हम मनुष्यों को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से हमें नरक में जाना पड़ता है और फिर हमें एक कुत्ते का जीवन मिलता है। मित्रों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवने में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि वह कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलना तय है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी अपने सखियों के साथ में अपने नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी। पूरे गांव में उनका इधर उधर आना जाना लगा था। तभी एक घर के पास में देखती हैं कि एक लाचार कुत्ता कुछ खाने की तलाश में खड़ा रहता है। तभी उस घर से एक नौजवान आदमी लठ लेकर निकलता है और उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। यह सब देखकर राधा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरी प्यारी सखियां, आप सब अपने अपने घर को चली जाओ। अब मैं यहाँ से अपने प्रभु कान्हा के पास जाऊंगी और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। फिर वहाँ से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल देती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने राजभवन में स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास राजभवन में उनकी प्रिय राधा रानी पहुंच जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कान्हा, जब मैं आज अपने नगर का भ्रमण कर रही थी तो मैंने नगर में देखा कि एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वह जिसके भी महल के द्वार पर जाता लोग उसे डंडे लेकर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे और उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था, किंतु उसे पेट भरने के लिए कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो हे प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझसे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, आज मैं आपको एक कथा सुनता हूँ जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए हे प्रिय, इस कथा को पूरे मन से सुनना। फिर आगे राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से इस कथा को सुनूंगी। मित्रों, तो कथा को सुनाते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी सभा में मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया और सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर ही क्यों रोता है। और फिर भगवान राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को यहाँ बुलाकर लाओ। तो उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए और बोले, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर
राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। और फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर बताया, और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और उससे कहा कि तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो। तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, और इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूँ मित्रों। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ। फिर भगवान श्री राम ने अपने दरबारी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हे दरबारी, जाओ जाकर वह सन्यासी जहां भी हो उसे ढूंढ करके हमारे दरबार में अति शीघ्र लेकर आओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही उनके 2 सैनिक वहां से सीधा सन्यासी के घर पहुंच गए और उस सन्यासी को पकड़कर अपने साथ में लेकर के भगवान श्री राम के दरबार में आ गए। फिर उस सन्यासी कहा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिससे इसका पैर टूट गया है और यह अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है? तो इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया? तब वह सन्यासी कहता है, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है कि यह एक ज्ञान विभिन्न पशु है? यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है और ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं। और अपराध इसने नहीं, अपराध तो आपने किया है जो एक सन्यासी होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं मित्रों। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहे वह सजा इसको दे सकते हो। फिर भगवान श्री राम की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे भगवन, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। तो श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहां का राजा बना दिया। जब वह सन्यासी राजा बनकर एक स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर बैठ गया, उसे वस्त्र भी राजा महाराजा जैसे मिल गया। इतनी सारी सनो सौखत को पाकर वह सन्यासी अति प्रसन्न हुआ। फिर सोच रहा था कि मैं अपने जीवन में कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं एक राजा बनूंगा और एक कुत्ते ने मुझे राजा भी बना दिया। सच में इस कुत्ते में अक्ल नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी, पर उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया। और यह सब कुछ देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और लोगों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। और गांव के लोगों की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे दंड देने के बजाय उसे तुमने एक राज्य का राजा बना दिया है। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया है? मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनते हुए अपनी प्रिय राधा रानी से कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, वह कुत्ता उन सभी से कहता है, सुनो, यह अन्याय करने वाला राजा और घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला और किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला मरकर दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है। और यह एक सत्य है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले गरीबों को सताता है और उनकी संपत्ति को हड़पता है। फिर आगे कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने गरीबों को खूब सताया था।
और उनकी मेहनत का धन खूब हड़पा था और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय करता था और बेसहाय लोगों और गरीबों की जमीनों को हड़प लिए करता था और अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है और अब मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूं। और मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। मित्रों, कथा को आगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, यह वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं, किंतु वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, गंगा जी में वही पाप धुलता है जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर के गए पाप कभी नहीं धुलते हैं और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार नहीं, और गंगा जी में छल करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किसी बेजुबान जानवर को अगर हम लोग एक वक्त पेट भरने के लिए अन्न नहीं दे सकते तो उन्हें कष्ट पहुंचाने का भी हमें हक नहीं है। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी भी बेजुबान जानवर को कभी भी कष्ट ना दें। यदि कोई कुत्ता या बेजुबान जानवर आपके घर पर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत, क्योंकि वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है और ईश्वर सबके पापों को देखता है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा रानी को बताया है कि कौन से पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह हमारे द्वारा बताई गई कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्रेम भक्ति ज्ञान की कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।